तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में साथियों आप सभी को मैंने 70 तक जो है ट्रू फॉल्स मेडिकल सर्जिकल पार्ट 1 का दोस्तों 70 तक हम ट्रू फॉल्स किए थे। तो दोस्तों हमने बताया था कि एक और वीडियो इसमें और होगा, क्योंकि इसमें लगभग 120-22 क्वेश्चन दिया गया है इंपॉर्टेंट में। तो इसके लिए दोस्तों ये सेकेंड वीडियो आया है। और साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का भी दोस्तों हम लोग 19 से 20 क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक वीडियो में दिया जाए, ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना बनाना पड़े और 1 से 2 वीडियो में निपट जाए। तो दोस्तों इसलिए इसमें दोस्तों आपको लगभग 50 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। ये जो आपका मेडिकल सर्जिकल 1 का है जो बच गया था, और उसके एक्स्ट्रा भी दोस्तों इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग 19 क्वेश्चन जो कि मेडिकल सर्जिकल 2 का भी देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो में बहुत शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए दोस्तों हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। पहले फिलअप किए थे, अब ट्रू फॉल्स किए हैं। ट्रू फॉल्स चारों सब्जेक्ट का समाप्त हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे दोस्तों मल्टीपल, मतलब जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है उस पर चलेंगे, तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी ट्रू फॉल्स और वहाँ से भी दोस्तों फिलअप बन जाएगा। तो इसलिए सभी टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो उसका जवाब हम दे पाए, इस कदर आपको तैयारी करना है दोस्तों। ये सब आपको 5-5 नंबर 10-10 नंबर में पूछता है, तो इसलिए ये नंबर सब आपको सीधा क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा आपका नंबर। तो यही कारण है कि दोस्तों ये सब पर ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसा कि दोस्तों मैंने 70 नंबर जो क्वेश्चन था वो दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे दिया था एज ए होमवर्क, तो आप सभी को कमेंट में बताना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को दोस्तों तो पता है नहीं, तो बता क्या पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि क्या न्यूमोथोरैक्स के कारण ब्रोंकाइटिस होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था कि जो न्यूमोथोरैक्स है उसके कारण जो है ब्रोंकाइटिस होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल, जो न्यूमोथोरैक्स है उसका दोस्तों कारण कहीं ना कहीं ब्रोंकाइटिस होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत शानदार प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71 नंबर है कि जिन मरीजों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनकी रोज़ प्लेटलेट काउंट की जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि एक से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाना, या दोस्तों ब्लड ऐसे भी कहीं से लाकर चढ़ाया जाता है, तो वही होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या जो रोज़ जो है प्लेटलेट्स की काउंट करनी चाहिए, तो ये बातें उतना हजम नहीं होता है, इसलिए गलत है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुका। अब दोस्तों 72 नंबर प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि विटामिन B12 के संश्लेषण में इंट्रिंसिक फैक्टर का योगदान जरूरी है। दोस्तों जो विटामिन B12 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों ये जो B12 है इसके संश्लेषण में इंट्रिंसिक फैक्टर का योगदान जरूरी है, तो बिल्कुल सही है। तो आप लोग समझिए कि जो B12 है इसका कनेक्शन कहाँ से है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर से, तो ये सही बात है। 73 नंबर है कि थोरोसेक, यहाँ पे देखिए दोस्तों थोराकोसेंटेसिस, जो दोस्तों थोराकोसेंटेसिस है, थोराकोसेंटेसिस में फेफड़े की झिल्ली से द्रव को निष्कासित किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। ये जो थोरैंकिटेसिस किया जाता है, ये जो दोस्तों थोरैंकोसेटिसिस है, इसमें होता क्या है कि आपके फेफड़ा में कोई द्रव भर गया है, तो उस झिल्ली से दोस्तों द्रव को क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो ये सही बात है। उसका दोस्तों है 74 नंबर कि क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज सही से नहीं करवाने से कैंसर होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, अब कोलाइटिस किसको कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत बार बता चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों जो क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इसका अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो कैंसर का इलाज खतरा होने का चांस रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब दोस्तों आपसे 75 नंबर पूछ देगा, बहुत शानदार प्रश्न है कि सेरिबैलम हेमाटोमा का पता लगाने के लिए लंबर पंचर करते हैं। दोस्तों जो सेरिब्रल हेमाटोमा है उसका पता लगाने के लिए लंबर पंचर करते हैं, तो ये बिल्कुल बात गलत है, ये नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 78 नंबर है वेरिकोस। दोस्तों जो वेरिकोस वेन है उसके उपचार के लिए वेगोटामी करते हैं। तो दोस्तों जो वेरिकोस वेन है उसके उपचार के लिए वेगोटामी नहीं किया जाता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर दाई रीनल, जो दोस्तों यहाँ पे राइट जो रीनल है वेन बाई रीनल वेन से छोटा होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही सब पूछता है कि जो दाई रीनल वेन है क्या वो बाई रीनल वेन से छोटा होता है, मतलब ये जो दाएँ वाला है ये बाएँ वाला से छोटा होता है, तो ये बात गलत है। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं वाला बड़ा होगा और बाएं वाला छोटा होगा। तो ध्यान में रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या दाएं रीनल वेन जो है बाएं रीनल वेन से छोटा होता है, तो नहीं, यानी दाएं बड़ा होता है, बाएं बड़ा नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ जाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत शानदार है 80 नंबर की फॉजिल। दोस्तों जो फॉलिज या दोस्तों पैराप्लेजिया, जो दोस्तों फॉलिज या पैराप्लेजिया रोग को बिस्तर घाव एवं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना मुख्य समस्या है। तो दोस्तों ये बात समझिए कि जो फॉलिज या दोस्तों पैराप्लिया रोग है उससे बिस्तरी घाव
तो फ्रेंड वही है कि जो फॉलीज या दोस्तों पैराप्लेजिया देखिएगा तो वहाँ समझ जाइएगा कि फॉलीज और पैराप्लेजिया से या तो बिस्तरी घाव होगा या दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना बहुत ही मुख्य समस्या है। तो ये बात सही होता है कि फॉलीज या पैराप्लेजिया से या तो बिस्तरी घाव या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों है 81 नंबर की वयस्क के नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 10 से 120 mmHg होता है। दोस्तों जो वयस्क है उसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब ये मस्तिष्क में दोस्तों लगाने वाला प्रेशर होता है, दाब होता है। तो ये जो नॉर्मल प्रेशर होता है 10 से 20 mmHg होता है। तो ये बात सही है, ध्यान में रखिएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर वयस्क में कितना होता है, तो 10 से 20 mmHg। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है कि 82 है पसली की टूट में थॉमस स्प्लिंट काम में लाते हैं। दोस्तों जो पसली होता है उसका अगर टूट जाता है पसली तो उसमें थॉमस स्प्लिंट काम में लाते हैं। मतलब स्प्लिंट क्या होता है, पट्टी होता है। तो ये बिल्कुल सही है, पसली को टूटने पर थॉमस स्प्लिंट काम में लाते हैं। 83 नंबर है क्रॉनिक नेफ्राइटिस में दोस्तों हाई प्रोटीन भोजन दिया जाता है। तो दोस्तों क्रॉनिक नेफ्राइटिस जिसको होता है ये बिल्कुल गलत है कि उसको हाई प्रोटीन वाले भोजन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको नर्म भोजन दिया जाएगा, कम प्रोटीन वाले। तो यही है क्रॉनिक नेफ्राइटिस में जो है वो हाई प्रोटीन वाला भोजन नहीं दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर प्रश्न, और बहुत शानदार प्रश्न है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया में दस्त मिट्टी के रंग का होता है। तो दोस्तों इसको आपको क्वेश्चन बताना है कि जो ऑब्स्ट्रक्ट पीलिया है, क्या ऑब्स्ट्रक्ट पीलिया में जो दस्त होता है वो मिट्टी के कलर का होता है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए। अब दोस्तों 85 नंबर है कि इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन, दोस्तों जो आंत अवरोध है में उल्टी में फीकल मैटर आता है। तो दोस्तों ये जो इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो आंत अवरोध है, क्या इसमें जो है अगर ये होता है तो उल्टी में क्या होता है, फीकल मैटर आता है। तो ये बात सही है कि उल्टी होने पर दोस्तों इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन के समय अगर उल्टी होता है तो उसमें फीकल मैटर आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इंटेस्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन में जो उल्टी होगा उसमें फीकल मैटर आता है। तो ये चीज़ सही हो जाएगा, तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों यूपोनिया, जो दोस्तों यूपोनिया का अर्थ समान श्वसन है। तो दोस्तों सही है, जो यूपोनिया होता है वो समान श्वसन होता है। 87 नंबर है खून हल्का सा अम्लीय होता है। तो ये सही है दोस्तों, खून हल्का सा अम्लीय होता है। तो खून का मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। तो दोस्तों ये बात जो है ये हल्का, इसको दोस्तों अम्लीय कह सकते हैं। हल्का अम्लीय इसको कह नहीं सकते हैं पूरा, लेकिन इसको हल्का अम्लीय कह सकते हैं। ऐसे जो अम्ल का जो खून का प्रकृति होता है वो दोस्तों क्षारीय होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सीधा देता कि क्या खून जो है अम्लीय होता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि खून अम्लीय नहीं होता है, खून क्षारीय होता है। लेकिन अगर हल्का पूछता है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि जो 7 से नीचा होता है वो होता है कितना, 7 से जो नीचा होता है वो होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन, और जो 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीय। तो यहाँ पे 7.4 है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं 7 से के थोड़ा कम या 7 के आसपास हो सकता है। तो इसका जो प्रकृति होगा वो दोस्तों हल्का जो है अम्लीय होगा, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों 7 से आगे बढ़ता है मान, तो अगर 14 तक इसको दर्शाया जाता है। तो 7 से जितना दोस्तों आगे बढ़ेगा उतना अत्यधिक क्षारीय होगा, और जितना दोस्तों 7 से नीचे आते जाएगा 1 तक उतना अम्लीय अत्यधिक होगा। तो कहता है कि हल्का अम्लीय होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्षारीय तो होता ही है और साथ में हल्का अम्लीय भी हो सकता है। लेकिन अगर सीधा पूछ देगा कि क्या खून जो है अम्लीय होता है, यहाँ पे हल्का वल्का नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मल तौर पे हम कहेंगे खून क्षारीय होता है। 88 नंबर दोस्तों, गुद्दा मलाशय क्षेत्र में दोस्तों फिस्फारित सिराओं को हिमोराइड्स कहते हैं। दोस्तों जो गुद्दा मलाशय होता है उसके दोस्तों जो फिस्फारित है, जो दोस्तों यहाँ पे विस्फारित है, विस्फारित सिराओं को दोस्तों हिमोराइड्स बोलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो हमारा गुद्दा मलाशय है वहाँ पे दोस्तों उस क्षेत्र में जो विस्फारित सिरा है उसको हिमोराइड्स बोलते हैं। ये बात सही है। अब देखिए यहाँ पे 89 बहुत शानदार प्रश्न है कि बेल्स पाल्सी में एक ओर का चेहरा पैरालाइज होता है। दोस्तों ये सब बीमारी है, ध्यान में रखना होगा कि बेल्स पाली में क्या होता है, कोलाइटिस में क्या होता है, उसके बाद ब्रोंकिटियासिस में क्या होता है। तो ये सारे बीमारी का ही दोस्तों खेल है। मेडिकल सर्जिकल 1 और 2 में दोनों में बीमारी का ही बहुत ज़्यादा खेल है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी 10 नंबर का पूछता है तो बीमारी से संबंधित ही ज़्यादातर रहता है। तो यही कहता है बेल्स पाल्सी में एक ओर का चेहरा पैरालाइज होता है। तो ये बात सही है, बोलता है। नेक्स्ट है 90 है हीमेच्यूरिया का मतलब उल्टी में खून आना है। तो दोस्तों गलत है। दोस्तों जो हीमेट्यूरिया होता है इसमें जो उल्टी में खून आने को हम लोग ये जो होता है दोस्तों खांसी में खून आता है उसको हम जो मूत्र में दोस्तों क्या होता है, मूत्र में रक्त आएगा तो उसे हम लोग हेमोचूरिया कहते हैं, और उल्टी में खून आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाइटिसिस बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 91 दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन का अधिकता के कारण ग्रेव्स बीमारी हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, थायराइड, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का कमी होता है तो वहाँ पे क्या होगा, घेघा रोग होगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का दोस्तों अधिकता होगा तो क्या होगा, ग्रेव्स बीमारी होता है। ये बात सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। 92 है कि दोस्तों मेनिटॉल इंट्राकूलर दाब को कम करता है। दोस्तों जो मेनिटॉल है ये इंट्राकूलर दाब को कम करता है। तो सही बात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंट्राकूलर दाब को, इंट्राकूलर प्रेशर को कम कौन करता है, तो मेनिटॉल। तो ये बात है, सही है।
93 है PACU। दोस्तों जो PACU है दोस्तों, ये PACU का अर्थ दोस्तों पोस्ट एथेंटिक केयर यूनिट है। तो दोस्तों जो PACU का जो फुल फॉर्म है पोस्ट एथेंटिक केयर यूनिट होता है, तो ये बातें सही है, बिल्कुल होता है। आपसे पूछ देगा कि बताइए PACU का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोस्ट एथेंटिक केयर यूनिट। तो इसको ध्यान में रखिए। 94 है हमारे शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 95% है। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में जो जल की अधिकतम मात्रा है 95% कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, जब 95% जल ही हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या बचेगा, तो यही चीज़ें हैं। 60 से 65% जल है हमारे शरीर में, इस चीज़ को आप लोग जानिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 95 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है कि पेनिसिलिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक औषधि है। तो दोस्तों ये स्पेक्ट्रम नहीं होता है, एंटीबायोटिक औषधि तो है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक तो है, लेकिन क्या होता है, ये व्यापक स्पेक्ट्रम नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 96 नंबर है पल्स ऑक्सीमीटर एक आक्रामक गैर विधि है जो O2 सेपरेशन की निगरानी करता है। दोस्तों जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जानते हैं कि ये ऑक्सीमीटर क्या करता है दोस्तों, आपके O2 लेवल को ये क्या करता है, निगरानी रखता है, चेक करता है। तो वही चीज़ें कहता है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है एक आक्रामक गैर विधि है, मतलब यह दोस्तों क्या है, गैर विधि है जो O2 सेपरेशन की निगरानी रखता है। तो ये सही है, एक गैर विधि है लेकिन O2 के सेपरेशन को निगरानी रखता है। अब देखिए यहाँ पे 97 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है कि मैमोग्राफी का मतलब स्तन को हटाना। दोस्तों जो मैमोग्राफी होता है इसमें का दोस्तों क्या अर्थ होता है कि स्तन को हटाना, तो ये बात गलत है, कहीं नहीं है कि स्तन को मैमोग्राफी से हटाया जाएगा, ये बात गलत है। 98 है पेशाब करते समय दर्द होना दोस्तों मेंस्ट्रुएशन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो गलत है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है दोस्तों मासिक चक्र होता है, ये स्त्री में होता है, और ये पेशाब के दर्द में दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं होता है। उसका दोस्तों 99 नंबर है नेफ्रॉन की सूजन को न्यूराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों जो नेफ्रॉन है इसको दोस्तों सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस बोलते हैं, तो ये चीज़ गलत है। नेफ्रॉन के सूजन को हम लोग दोस्तों नेफ्रोटिस बोलते हैं, चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 100 है लैसिक्स का पास मूत्रवर्धक है। दोस्तों जो लैसिक्स है एक दोस्तों पास मूत्रवर्धक है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो लैसिक्स है, लैसिक्स के दोस्तों मूत्र को बढ़ाया जाता है, यही दोस्तों है लैसिक्स एक पास मूत्रवर्धक है। 101 है पेप्टिक अल्सर रोग दोस्तों ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। तो दोस्तों जो पेप्टिक अल्सर है क्या ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है, तो नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। जो पेप्टिक अल्सर है ये पेप्टिनोमा ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है, ये बात गलत है। 102 नंबर देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, कहता है कि वह अवस्था जब रक्त उल्टियों से बाहर निकलता है रक्त निष्ठिविन हेमोप्टाइसिस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि हेमोप्टाइसिस होता है कि रक्त से उल्टी आपका निकलेगा जो रक्त होगा उल्टियों से बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, रक्त निष्ठीवन बोलते हैं। 103 है अग्नाशय की सूजन को दोस्तों हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो अग्नाशय का सूजन है, जो पैंक्रियाज है उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन होता है, तो क्या उसको हेपेटाइटिस जानते हैं, तो ये बात गलत है। दोस्तों लीवर में सूजन होगा तब उसको हम लोग हेपेटाइटिस जानते हैं। 104 है एपनिया श्वसन का अभाव है। तो दोस्तों ये बात सही है, जो एपनिया होता है इसमें श्वसन कष्ट होता है। उसका दोस्तों है 105 है बढ़ते इंट्राक्रेनियल दबाव का पहला संकेत सिर दर्द है। तो दोस्तों जो इंट्राक्रेनियल दोस्तों जो प्रेशर होता है, ये आपको जब शुरू जो लक्षण इसका होगा वो दोस्तों सिर दर्द से होगा। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो हमारे सिर में दर्द होता है, तो यही चीज़ होता है। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है वयस्क में, तो 10 से होता है 20 mmHg होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 106 है हेपरिन रक्त के थक्के के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हेपरिन होता है रक्त के थक्के के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। 107 नंबर साथियों कि अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों जो एड्रीनल ग्लैंड है कि अधिक स्राव से टर्नस सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसके अत्यधिक स्राव से दोस्तों टर्नस संलक्षण का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। 108 है कि इंटुसेप्शन, जो दोस्तों इंटुसेप्शन है आंत की ऐंठन को कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, आपसे पूछेगा कि जो इंटुसेप्शन है ये आंत की ऐंठन को कहते हैं, ये बात सही है। अब देखिए 109 नंबर रप्चर्ड अपेंडिक्स की जटिलता को दोस्तों डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। दोस्तों जो रप्चर्ड अपेंडिक्स है उसमें दोस्तों जटिलता मतलब उसमें और दोस्तों प्रॉब्लम और दोस्तों भयावह स्थिति को डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं, तो ये बात गलत है, नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 110 है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या वृद्धि को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। तो दोस्तों जो WBC है उसमें दोस्तों अगर वृद्धि होता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, तो ये चीज़ें गलत है, ये दूसरा बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों।
111 नंबर है कि कोर्टिसन में अत्यधिक स्राव के कारण उत्पन्न लक्षणों के रोग को कुर्सिंग लक्षण कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है कि जो कोर्टिसन है उसमें दोस्तों अत्यधिक स्राव के कारण जो उत्पन्न लक्षण होगा, लक्षण के जो रोग होगा उसे हम लोग कुर्सिंग संलक्षण कहते हैं। तो ये बात सही है कि कोर्टिस से क्या होगा, कुर्सिंग का लक्षण आएगा। 112 है दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म के कारण टिटेनी होता है। तो दोस्तों ये सही है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो हाइपोथायराइडिज्म होगा इसके कारण से टिटेनी होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे गलत होगा, हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो है दोस्तों टिटनी नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों टिटनिस किस कारण होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट साथियों 113 है इंजेक्शन डेरिफाइलिन एक एनाल्जेसिक है। तो ये भी गलत है दोस्तों, जो डेरिफाइलिन होता है ये अस्थमा वाले पेशेंट, दमा वाले पेशेंट को दिया जाता है, और एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द होता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गलत है। 114 नंबर है मूत्र दोस्तों जो मूत्राशयदर्शी मूत्रादर्शन में इस्तेमाल का साधन है। जो दोस्तों मूत्रादर्शी है, मूत्रादर्शन मतलब मूत्राशय को देखने के लिए काम में आता है मूत्रादर्शी, तो ये बात सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेफ्रॉन की सूजन को न्यूरोसिस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरा बार आ चुका है कि नेफ्रॉन के सूजन को न्यूरोसिस देखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, नेफ्रॉन को नेफ्रोटिस बोलते हैं। 116 है हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप का अवस्था है। तो गलत है, हाइपरटेंशन दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 117 नंबर है जिगर की वृद्धि स्प्लेनेगली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो जिगर जो फेफड़ा है हमारा दोस्तों, उसमें दोस्तों वृद्धि जिगर के वृद्धि स्प्लेनोमेगली के रूप में जाना जाता है। तो ये बात गलत है, स्प्लेनो मेनी के रूप में नहीं जाना जाता है हृदय का जिगर का वृद्धि। 118 है टैकीकार्डिया दिल की वृद्धि से संबंधित है। दोस्तों जो टैकीकार्डिया है दिल की दर में वृद्धि होता है, तो ये बात सही है। यहाँ पे जो धड़कन है दोस्तों, जो आपका सांस है वो अत्यधिक हो जाता है। देखिए बहुत साधारण प्रश्न है 119 नंबर की रेडियोथेरेपी कैंसर में प्रयोग किया जाता है। तो बात सही है, किया जाता है। 120 नंबर है गुर्दे की विफलता आईवीपी की जटिलता है। तो दोस्तों जो गुर्दे की विफलता है आईवीपी की जटिलता है, तो ये बात सही है। दोस्तों जो आईवीपी होता है IV और P दोस्तों इसका जटिलता होता है, गुर्दे की विफलता इसका जटिलता होता है, तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिएगा। 121 है मेलिना शिशु स्टूल है। तो ये गलत है, मेलिना क्या है दोस्तों, तो मेलिना ये है कि ये किसी का भी दोस्तों जो मल होगा उस मल में दोस्तों क्या होता है कलापन या ब्लड आएगा, उसी को हम लोग मलिना बोलते हैं। तो ये शिशु का ही लिए नहीं होता है, बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब हम लोग देख चुके 121-22 क्वेश्चन जो था दोस्तों हम लोग मेडिकल सर्जिकल 1 में देख चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के लिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, बताए थे कि 19 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 19 क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये मेडिकल सर्जिकल 2 का है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो दोस्तों पहला है कि साइनस की सूजन को दोस्तों साइनिटिस बोलते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों, जो साइनस होता है उसमें सूजन को हम लोग साइनिटिस बोलते हैं, तो ये बात सही है। 2 नंबर है यहाँ पे देखिए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, इसको मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है कि साइनस को सूजन को साइनिटिस बोलते हैं, तो ये बात सही है। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, साइनसिटिस होता है ये साइनस की सूजन। दूसरा है रूबेला की रोकथाम के टीकाकरण द्वारा कर सकते हैं, तो ये बात सही है दोस्तों। जो रूबेला होता है इसको भी दोस्तों क्या है टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा इसको रोकथाम कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे MMR मतलब मम्प्स मिसल्स रूबेला, वो दोस्तों उसी के लिए दिया जाता है MMR का टीका। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया होता है। दोस्तों जो रेबीज होता है दोस्तों हाइड्रोफोबिया होता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें पानी से डर लगता है। चौथा है दोस्तों वूपिंग कफ। दोस्तों जो हमारा वूपिंग कफ है पर्टूसिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो वूपिंग कफ से मतलब काली खांसी है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टूसिस के नाम से जाना जाता है, तो ये बातें सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका दोस्तों है 5 नंबर बहुत सरदार प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्निया की सूजन को दोस्तों केराटिटिस कहते हैं। तो दोस्तों ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि कॉर्निया को सूजन को केराटिटिस बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। उसका दोस्तों छठा है काला जार जो है दोस्तों, काला जार जो है सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो दोस्तों काला बालू मक्खी इसको बोलते हैं हिंदी में, और जो काला जार है दोस्तों वो सैंड फ्लाई के कारण फैलता है। 7 नंबर है नाक में रक्त आना एपियास्टिक्सिस कहलाता है, तो ये बातें सही है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, इसमें बहुत सारे दोस्तों रिपीट क्वेश्चन ही आएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सरदार प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि कीमोथेरेपी कैंसर के उपयोग में आता है, तो बिल्कुल सही है। उसका दोस्तों 9वां है टिटनस के लिए टिटेनिस डाइऑक्साइड टॉक्साइड TT का टीकाकरण किया जाता है। दोस्तों जो टिटेनिस होता है इसके लिए दोस्तों देखिए टिटेनस टॉक्साइड का टीकाकरण किया जाता है, तो ये बातें सही है, एक किया जाता है टिटनस के लिए। 10 नंबर देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि ओटाइटिस मीडिया मध्य कारण की प्रदाह है, बिल्कुल सही, ये भी हो चुका है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मेडिकल सर्जिकल 1 में हो चुका है। विडाल टेस्ट अतिसार रोग में कराया जाता है, तो ये गलत है दोस्तों, विडाल साइट कहाँ कराया जाता है, तो टाइफाइड में कराया जाता है। 12 नंबर है कोलोरा की उद्भवन काल 7 दिन होती है। तो दोस्तों जो कोलोरा का उद्भवन काल है वो 7 से कितना
दोस्तों जो खसरा होता है, खसरा का होता है 7 से 14, जबकि क्लोरा जो है दोस्तों यहाँ पे 7 दिन बता रहा है एग्जैक्ट, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 13 नंबर साथियों देखिए कि किसी भी कारण से बाल झड़ने को एलोपेशिया कहते हैं, तो बाल सही है। 14 नंबर है दोस्तों सिफिलिस रोग का पता करने के लिए VDRL जांच किया जाता है। दोस्तों ये सिफिलिस कहाँ होता है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सिफिलिस आपका जो है एक कहाँ पे होता है, तो ये सिफिलिस दोस्तों सीसन में घाव होता है और इसके लिए VDRL टेस्ट किया जाता है, तो ये बातें सही है, किया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर साथियों है कि काला जार एक प्रोटोजोनल संक्रमण नहीं है, तो ये बातें गलत है। दोस्तों ये जो काला जार है दोस्तों प्रोटोजोनल मतलब होता है वातावरणीय संक्रमण, तो बिल्कुल है काला जार जो है दोस्तों अभी देखे हैं कि सैंड फ्लाई से होता है, और ये जो दोस्तों है प्रोटोजोनल संक्रमण है। उसके बाद है 16 नंबर कि क्लोरा का कारण दोस्तों भिब्रियो क्लोरा होता है, तो ये बातें सही है, बिल्कुल सही बात है कि भिब्रियो क्लोरा से जो है वो क्लोरा होता है। 17 हृदय की 3 परत होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, हृदय की 3 परत होती है, कौन कौन होती है, अंदर वाला होता है एंडोमेस्टेरियम, बीच वाला होता है मीडियास्टेरियम, और दोस्तों जो ऊपर वाला होता है पेरियस्ट्रियम होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। 18 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है, लैरिंग्स की जांच लैरिंजोस्कोप द्वारा होता है, तो ये बातें सही है, नाम से भी स्पष्ट है। 19 नंबर है कि आँख का दोस्तों जो इंट्राक्यूलर दबाव बढ़ने से ग्लूकोमा होता है। दोस्तों अगर आपके ब्रेन में इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो आँख में दोस्तों ग्लूकोमा होता है, ये बातें सही है। उसके बाद दोस्तों है 20 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए रिंग वर्म एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दोस्तों जो रिंग वर्म होता है क्या वह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये बातें गलत है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिए। रिंग वर्म है दोस्तों ये होता है आपको कृमि के कारण होता है, तो दोस्तों इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम मेडिकल सर्जिकल पार्ट 2 का भी 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और 1 का तो डाइंड कर ही दिए हैं। बाद बाकी दोस्तों इसका हम अगले जो बच गया है 20 से आगे इसको हम लोग कल कर लेंगे। बाद बाकी आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है, एक एक दिन घट रहा है, तो नज़दीक आ रहा है इसलिए पढ़िए और